कंपनी से हमने बात की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सबने, किसी ने 15 लाख रुपए बोला, किसी ने बोला इम्पॉसिबल है। बट अभी वो चीजें होने लगी हैं। मुझे लगता है अभी हम 40% ट्रैक पे आ चुके हैं। और जो रेस्ट 60% है वो इम्प्लीमेंटेशन वाला ही पार्ट रह गया है। और एफएमएस, अभी हमने एफएमएस को ही इतना अच्छे से डेवलप कर लिया है, और थैंक्स टू सीओआईटी वर्क्स कि इतनी सारी चीजें, जैसे इमेजेस ऐड करना, वीडियोस ऐड करना, सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह करना। अभी हमारा जो केवल ड्रॉप डाउन्स पे टीम का काम रह गया है मोस्टली। और एंट्री एक ही जगह होती है। Sir, Akshay this side, sir. I am going to present that. ओके ओके, अक्षय। अंकुर जी, पर्सनली आपने हमारे जो पहले 3 मॉड्यूल्स हैं, जो हमने जो आपको पर्सनली प्लानिंग करनी थी, जो वीकली जर्नल डेली जर्नल बनाना है, जो आपका बिजनेस का प्लान और पर्पस क्रिएट करना है, क्या उस पर भी काम किया कि नहीं किया अभी? हाँ सर, मैंने उस पर किया काम। तो रेडी है तो फिर शेयर करिएगा। सर अभी इस सिस्टम में रेडी नहीं है। मैंने कहा हाँ। क्योंकि वो बड़े ना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। जो लोग बीएमपी से आते हैं, कई बार उन्हें लगता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से काम हो जाएगा, बट मुझे पता है कि वो नहीं 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 नहीं। पूरा है। जो डेली हर्डल है, इसने काफी काम किया है हमारा। हम्म 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 15 मिनट जो स्टैंड अप मीटिंग है ना, इसने काफी काम किया। क्लिनिक जा नहीं पाते, लेकिन जूम मीट पे या फोन कॉल पे एक बार हो जाता है काफी। मॉर्निंग का, जैसे आपने कहा कि एनर्जी लेवल हाई होते हैं, उस टाइम हम्म काफी अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपना जर्नलिंग कर रहे हो वीकली बेसिस पे क्रिएशन? तो मेरा वीकली ही रहता है, डेली नहीं हो पाता। नहीं, बट वीकली कर रहे हो आप इसकी है। एक्चुअली में पूरा मैप आउट करते हो, पूरा वीक रिव्यू करके कि मैंने सैटरडे को क्या किया था, सर अभी फ्राइडे जो है क्या किया था। सिंपल मोड में चल रहा है अभी ना। नहीं नहीं नहीं, उसी को ब्यूटीफुल बनाना है। आप बात समझ रहे हो? वही क्रिएशन होता है सारा। ओके अल्टीमेटली बिजनेस में अब आप देखोगे कि ये सब टेक्नोलॉजी और बेटर लेवल पे 10x बेटर काम करेगी आपके लिए। ओके। तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ दैट। ग्रेट, आपका एफएमएस तो दिखने लग गया है हमारे को। अक्षय जल्दी से बताओ, अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग। सर लाइक इनिशियली सर ने बताया कि हमारे पास एज अ क्लिनिक हमारे पास बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो हमको इनिशियली बहुत सारी शीट्स मेंटेन करनी होती थी। अलग अलग प्रोसेस हमारे पास जो होते हैं सबके, लाइक इंक्वायरी जो आ रही है, फिर फोटोज हमारी शेयर हो रही है नहीं हो रही है। सब मतलब कि बहुत सारे प्रोसेस थे, ओटी के प्रोसेस थे। और इनिशियल टू एंड तक हमारे पास लगभग लगभग 10 से 12 शीट होती थी, जिनको मेंटेन करना बहुत हेक्टिक हो जाता था। एज अ डीएमई और एज अ डेटा एनालिस्ट बहुत प्रॉब्लम होती थी हमको इसे करने के लिए। तो हमको हमको एक एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए था, एक एक मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए था, जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एक ही साथ मॉनिटर कर सके, और मॉनिटर करने के साथ साथ एडिट भी कर सके। लाइक लाइक हमारे पास फोटोज आई है नहीं आई है, हम एक बार फॉर्म भर देंगे, लेकिन फिर उनको एडिट भी करना होगा। तो अगर हम शीट्स हम अपने अपने एम्प्लॉयज को शीट्स इनिशियली दे देंगे, तो हो सकता है वो प्रॉपरली भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। तो उस वजह से हमारे पास, जब से हम एफएमएस यूज कर रहे हैं, तो हमको उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिली है। लाइक इसमें इतने सारे जो हमारे प्रोसेसेस है कि सेल्स का पार्ट हो गया। ये बस बिल स्लोली दिखाओ करके। जी सर। जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सेल्स का पार्ट है जो हम फॉर्म से भराते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा वेलकम सेल्स का पार्ट शुरू हो जाता है। सर हमारी स्टेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। हम्म सर लाइक अगर ये हमारे डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाइव ये चल रहा है सर, अभी हमारा सर्जरी का ही है, लाइव सर्जरी जो चल रही है। ये हमारे ग्राफ्स हैं सर। एक सेकंड अक्षय। सर एक ये बार हमारे नंबर सचिन जी, एस्टिमेटेड एक ग्राफ्स बार हैं। नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स का एक बार नॉर्मल आप टर्मिनोलॉजी में आप समझा दीजिए। नंबर ऑफ हेयर कह सकते हैं। जैसे जी हमारा सर। एक कोर, हमारा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है। इसको हमने लगभग 40 चेक पॉइंट्स पे हमने सर्जरी को डिवाइड कर दिया है, और पूरा का पूरा हमने सर्जरी को भी टेक्नोलॉजी में डाल दिया है। तो सर्जरी को हम काफी अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं। और स्टाफ की एफिशिएंसी, डॉक्टर की एफिशिएंसी, और सारे स्टेप्स टाइम से हुए हैं। और एक तरह से उसमें डिले भी हम निकाल पाते हैं कि एक्चुअल और डिले में क्या आ रहा है। इसमें सर हमारा जो सर्जरी का पार्ट है ना, उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है। मैं बीच लास्ट का पार्ट बता रहा हूँ ये। एक तो हमारा वेलकम और सेल्स टीम का पार्ट हो गया, फिर डेट लाइन टीम का पार्ट हो गया। जैसे हमारा जो कस्टमर सपोर्ट टीम है, उसमें हमारी जैसे पेशेंट ने कॉल करके सर्जरी के लिए बुकिंग करी है। उसमें क्या होता है सर, जैसे उसमें
हमारी सेल्स टीम क्या होती है, वो पैकेज बताती है सारे। पैकेज के बाद डेटा लाइन टीम सर्जरी के लिए अलाइन कर देती है। तो इसमें सर सर्जरी के पार्ट में क्या होता है, जैसे हमारे सबसे पहला स्टेप होता है, स्लिट्स बनती है, होल्स होते हैं सर पे। होल्स में जैसे वो एरिया वाइज डिपेंड करता है, वो उसका कितना एरिया बाल्डनेस खाली है। उसमें क्या होता है, किसी का 3,000 ग्राफ्ट लगने होते हैं, 3,000, किसी के 4,000 ग्राफ्ट लगने होते हैं। तो उसमें सपोज कीजिए सर, जो हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। स्लिट्स हो गया, स्लिट्स वाला डिपार्टमेंट अलग है, होल्स अलग डिपार्टमेंट करेगा, डॉक्टर्स की टीम। फिर एक होता है एक्सट्रैक्शन, पंचिंग, जिसने पीछे से जो डोनर एरिया है वहां से सिंगल सिंगल हेयर निकालते हैं वो, उसको पंचिंग वाला पार्ट बोलते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन होता है। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि वो प्लांट किए जाते हैं फिर आगे होल्स के अंदर। तो उसमें हमारा क्या होता है सर, जैसे सपोज कीजिए कि 5 डॉक्टर की टीम है, 5 डॉक्टर ने एक डॉक्टर ने कितनी स्लिट्स बनाई हैं, हम इसमें यहाँ क्वांटिटी डाल देते हैं, और हमने इसको लुकर स्टूडियो से कनेक्ट कर दिया है। तो उसमें क्या होता है कि एक टीम वहां पर डेटा डालती है कि इस डॉक्टर ने इतनी स्लिट्स बनाई है और इस डॉक्टर ने इतनी पंचिंग करी है। वो काउंट करते हैं सचिन सर, वो हमारे यहाँ। लुकर स्टूडियो पे शो कर दो आप प्लीज। लुकर स्टूडियो वो दिखाना जो आप, अक्षरी। हाँ, इन्होंने सर अपना जो फ्लोर है इनका, जो जहाँ पे टीम बैठती है वहाँ टीवी पे लुकर स्टूडियो को इम्प्लीमेंट करवा दिया है, तो टीवी पे सब जो एजेंट्स फॉलो करते रहते हैं वो शो ये चेक सर करते हैं। एजेंट का है। वेरी नाइस। तो ये पूरा दिखा So this सर और सर ये ना हमने कुछ स्टेप्स बना रखे हैं इसके अंदर। सर इसमें हमने स्टेप्स बना रखे हैं, लाइक ये जो इनिशियल रिपोर्ट है, जो ये इनिशियल रिपोर्ट है, पर हमने इसमें बहुत सारे स्टेप्स बना रखे हैं रिपोर्ट्स में ना। सर ये लाइव चल रही है अभी। जैसे कि सर ये लीड कैप्चर हो रही है, कि जैसे कि ये सिर्फ आज के दिखाएगा कि किस एजेंट ने हमारे कितनी लीड हमारी, कितने न्यू फॉर्म्स भरे हैं। यहाँ पे दिखाएगा कि टोटल फॉर्म आज कितने भरे गए हैं, कल कितने भरे गए थे, इस वीक कितने थे, लास्ट वीक कितने थे, इस महीने कितने थे, और एवरेज कितना है। ऐसे ही यहाँ पर जो आज फॉर्म भरे गए हैं तो उसका भी थोड़ा इलस्ट्रेशन कर रखा है कि उसमें से इंटरेस्टेड पेशेंट कितने हैं इनिशियली, और किस किस के पास वो गए हैं। फिर सेकंड पेज पे ये बुकिंग का डाटा है कि हमारी बुकिंग कितनी आ रही है, जैसे कल 6 बुकिंग थी, और फिर इसके प्रीवियस पीरियड के साथ इसको मैंने वो किया हुआ है कंपैरिजन, जैसे कि परसों वाले से कल को किया है, और आज जैसे कि आज अभी कोई बुकिंग नहीं आई है, इस वीक कितनी थी, और इसको हम इसके प्रीवियस पीरियड के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि पिछले वीक कितनी थी। जैसे -72 दिखा रहा है अभी 61 का, फिर इस महीने कितनी है, और एक्सपेक्टेड हमारे कितने हैं, और एक्सपेक्टेड एवरेज कितना है, और इस समय करंट एवरेज कितना चल रहा है। फिर ऐसे ही हमारे पास ये एजेंट्स के लिए है, ताकि एजेंट्स देख पाए कि उन्होंने इस महीने में कितनी बुकिंग ली है और हाईएस्ट बुकिंग किसकी चल रही है। ऐसे ही सर्जरी लाइन डेट की कितनी हमारी सर्जरी लगी हुई है, जैसे कि आज हम देखें तो हमारी 8 सर्जरी हैं, कल को जो होगी हमारी, अभी तक 5 का हमारे पास डेटा है कि 5 होंगी इस वीक और लास्ट वीक, दिस मंथ, एक्सपेक्टेड एवरेज, ये सब हमने मिनिमम इसमें लगा। मिनिमम सर 5 से 8 होनी चाहिए हमारी। तो उसमें भी हमने सर की हेल्प ली है ना, सतबीर सर की। उन्होंने ये हमारी हेल्प करी है इसमें। इसमें क्या है सर, वो हमें ग्रीन और रेड दे देगा अगर हमारा मिनिमम 6 से कम गया। तो इसमें थोड़ा सा हमें टिपिकल हो रहा था इसमें। सतबीर सर ने इसमें हमारी हेल्प करी है काफी। सर जैसे कि हमने ये सो बनाया हुआ है ओटी स्लॉट्स में, इसमें हमने ये केपीआईज लिए हुए हैं कुछ, और जैसे कि अगर हमारे पास जो स्लॉट्स हैं वो 10 हो जाएंगे तो यहाँ पर वो फुल दिखा देगा जहाँ पर अवेलेबल लिखा है अभी, वेरी गुड। और और अगर नहीं है तो वो अवेलेबल दिखाएगा, और 6 से अगर कम है तो यहाँ पर नीचे लो दिखाएगा, अगर और 6 सर से ऊपर है तो ओके। इसको इसको सर हमने ना ग्राफ से भी कर दिया है। हमारे जैसे हमारी टीम क्या होती है, जो हमारी जो ओटी टीम है, उनके पास अगर ज्यादा केस चले जाते थे तो वो मतलब टीम हाइपर हो जाती थी। इसमें हमारा सर, अगर हमारा 40,000 पर पर डे है लिमिट ग्राफ्ट का, तो उसमें भी सर ये ओवरलोड दिखा देगा। हाँ, अगर सर इसमें जो ग्राफ्ट काउंट है। इसका सही यूज इसलिए करते हैं, जैसे आगे कोई सर्जरी शेड्यूल करनी है तो उनको पता चलेगा इस दिन को ओवरलोड हो रखा है, इस दिन शेड्यूल नहीं करना है। जिस ये उसमें दिन सर बुकिंग लोड का वो कम डेटा है सर ग्राफ्ट उस ना अभी दिन कम नहीं कर लगा है। देते हैं, छोटे केस डाल देते हैं। उस टाइम 5,000 का ना डाल के 2,000 का केस डाल देते हैं, तो वो एवरेज आ जाता है। सर ये पिक नोट वर्कलोड शेड इनका का नीचे डेटा गिरता है। है, जैसे कि हमको पिक नोट शेड का डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक पिक नहीं आएगी तब तक हम जज नहीं कर पाएंगे कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट कितने उसको चाहिए, कितने नहीं चाहिए पेशेंट को। ये हमने टुडे का यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, ऐसे ही मंथली का भी बनाया हुआ है। और सर ये लास्ट पार्ट है हमारा डेटा इनसाइट का, ये हमारा कन्वर्जन का रेट वगैरह दिखा रहा है, जैसे कि लीड्स और बुकिंग का कन्वर्जन, और बुकिंग टू सर्जरी का कन्वर्जन, और फिर लीड से सर्जरी का कन्वर्जन।
एक एक उसका दिखाओ अक्षयदीप, जो हमने ओटी का बनाया है। सर इसमें थोड़ा सजेस्ट करना, हम और क्या कर सकते हैं इसमें। ये डेटा क्या दिखा रहे हो आप, ये भी बता दो। सर जैसे कि हमारे पास जो ओटी ओटी के डे होते हैं तो उसमें हमारे पास वेरियस स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सर ने आपको भी बताया था कि स्लिट्स होते हैं, एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन, पहले स्लिट्स बनाई जाती हैं और एक्सट्रैक्शन होता है और इम्प्लांटेशन जो होता है, तो ये डे वन का पार्ट है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो डॉक्टर मिस्टर दीपक हैं इन्होंने कितनी स्लिट्स बनाई है 16 तारीख को। ऐसे इन सब की वर्किंग दिखा रहा है, मतलब कि जो हमारे ओटी में जो हमारे डॉक्टर्स हैं ये उनकी सबकी वर्किंग इम्प्लांट दिखा सर, रहे हैं। इम्प्लांट। एक सेकेंड, इम्प्लांट किसने कितना किया है। ओके, सबका अलग अलग काम मेजर हो रहा है मतलब यहाँ पे। जी जी सर। जी जी सर, जी जी सर। वही देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका सारा प्रोसेस डिजिटाइज हो गया है। बाकी से इनका प्लान भी है कि एफएमएस को आप SQL से कनेक्ट करेंगे। डेटा का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, 6-7 रो हो गया है, तो इनको जल्दी SQL पे शिफ्ट कर पाते हैं फिर। वेल डन अंकुर जी, काफ़ी अच्छा दिखाई दिया आपका, काफ़ी अच्छा डिटेल में है। आई कैन सी कि एकदम पूरा प्रोसेस मैपिंग हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप, एंड यू आर एबल टू मॉनिटर। आप बताइए इससे पहले जो क्या हो रहा था और अब आपको क्या बेनिफिट हुआ इससे। सर मैंने अक्टूबर में अपने सारे डीएमईस के साथ बैठा हुआ था मैं, और मैं उनको ये सारी बातें बता रहा था कि इस तरह का मुझे चाहिए। उस टाइम ज्वाइन नहीं किया था आपका, तो सबको एक एकदम हाइपोथेटिकल लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा थोड़ी हो जाएगा, और करने के लिए तो क्या हो जाएगा। और आज सर अभी मार्च चल रहा है और हम 60% तक पहुंच चुके हैं इसमें। राइट, ठीक बात है, अभी तो जनवरी मिड में तो ज्वाइन ही किया था आपने। हाँ। उस टाइम सपना लग रहा था कि ऐसा पॉसिबल ही कैसे है। सबने सचिन जी मेरे साथ बैठे थे, ये खुद ही हंसने लगे थे, सर ऐसा थोड़ी हो जाएगा। और ये हो रहा है अभी। वो बहुत ही लाइक बढ़िया, ड्रीम कम ट्रू। रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। मैं देख रहा हूँ अभी तो सर की आपने पूरा अपना डॉक्टर का वो पहना हुआ है कैप भी पहना हुआ है, तो मतलब लगता है, ऐसा लग रहा है सर्जरी के बिटवीन में ही है। हाँ अभी क्लिनिक्स में ही हूँ मैं actually। वेरी सर गुड। की टीम भी बहुत अच्छी है सर, काफी हार्ड वर्किंग है, काफी इंटेलिजेंट है। अक्षयदीप अपने आप में डेटा एनालिस्ट है, बहुत ही अच्छे लेवल का। और सचिन सर भी अपना कंटिन्यूस लगे रहते हैं इसमें। अनुज सर भी अपना एक पार्ट प्ले कर रहे हैं उसमें, डेलीगेशन वगैरह कुछ टूल्स लगा रहे हैं, तो मल्टीपल मेंबर्स मल्टीपल टूल उसको अपने पहले लेवल में चालू कर रहे हैं। तो ये काफी एडवांटेज है इनका, बढ़िया चीज है। वेरी गुड जी, वेरी और गुड, और एक्सीलेंट। कोई और सॉफ्टवेयर लेते थे तो हर बार पर यूजर का पे करना है, इसका पे करना है, उसका पे करना है। पूरे टाइम नेगोशिएशंस में ही चलता था, जब तक हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं इतनी देर में तो नेगोशिएशन चलती थी किसी और कंपनी से हमारी। राइट राइट राइट, और उसके बाद में भी इशू रहेगा ही रहेगा, बिकॉज आपको फिर हाँ चेंज करना है, कुछ भी करना है तो आप हमेशा डिपेंडेंट। अब ये तो अब आपका अपना बन गया, हाँ। ठीक ना। मेरे को आज अर्जेंसी है तो वो मीटिंग देंगे मेरे को एक हफ्ते बाद की, अर्जेंट मेरे को आज है, आज मेरे अंदर एनर्जी है करने की किसी स्टेप को, तो वहां पे एनर्जी ड्रेन भी बहुत होती है। तो ये ऐसा लगता है कि ग्रिप अपने हाथ में है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, एंड नॉट ओनली दैट, फिर क्या है, इसको आगे चल करके भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हमारी टीम बैठी हुई है बैकअप सपोर्ट के लिए। हाँ अभी सर इसमें हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। जैसे ही पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आता है उसको स्टेप बाय स्टेप, अब अगली कौन से डोर पे जाना है उसको सिंपल फोटो आएगी उसके व्हाट्सएप पे, उसको स्टेप आएगा, उसको इनवॉइस उसी से जनरेट होगा, उसको उसकी पीडीएफ में उसको सारी डिटेल्स आएंगी। पूरे क्लिनिक के अंदर उसको किसी स्टाफ से बात करने की जरूरत नहीं है, उसको सारे फ्लोर्स पे वो घूमता रहेगा और उसको एक भी स्टाफ से बात करने की जरूरत नहीं है। ऐसा अभी हमारा प्लान है करने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपने ना सबको एक प्रीव्यू दे दिया, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हमें एफएमएस शुरू करना है। का। तो बल्कि आप तो पहले ही लगा चुके हैं, अभी टॉपिक हमने स्टार्ट नहीं किया यहाँ पर। हाँ सर ड्रीम कम ट्रू है एक्चुअली, मैं आपको बताऊं ये हाँ होने लग गया है और सोचा नहीं था ऐसा पॉसिबल है। ग्रेट 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 शेयरिंग।